हिमांशु, क्या ये पहले भी इसका बिहेवियर ऐसा रहा था? ये जो लड़का था साहिल, लोकेलिटी में कैसा जाना जाता था, क्या उसका कुछ इंफॉर्मेशन है अभी अवेलेबल? बिल्कुल, मैं बात करता हूं। एक बात बताओ, कितने समय पहले साहिल और सरफराज जो है यहां पर रहने के लिए आए थे? 2 साल पहले जी, 2 साल हो गया उनको रहते हुए यहाँ। तो जब किराए पे रहने आए थे तो पूछा था कि इसके पहले वो कहां पे रहते थे? हाँ, साहबाद डेयरी बताए थे जी। शाहबाद डेयरी। काम क्या करता था सरफराज, जो साहिल का पिता? वो ये लोहे का काम करते थे, ग्रिल गेट बनाते थे। ग्रिल ग्रेट जैसे ये लगी हुई। हाँ जी। और साहिल क्या करता था? वो एसी का काम बताता था, एसी का काम करते तो हैं। साहिल जो एसी का काम करता था वो घर पे कितनी देर रहता था, कब जाता था, कब आता था, कभी ध्यान दिया? कभी देर आ जाता था, कभी सुबह आ जाता था, कभी नहीं भी जाता था, पड़ा रहता था घर में। पड़ा रहा। उसके दोस्त आते थे यहाँ कभी? कोई नहीं आता था यहाँ जी। का। तो कभी वो लगा था गुस्से वाला हो आसपास, कभी किसी जगह? ऐसा तो कुछ नहीं लगता था सर हाँ, कि वो गुस्से वाला है, ना ही यहाँ कोई कुछ ऐसा काम किया, अच्छा। ना हमसे भी कोई भी बात किया उन्होंने, कभी? या परिवार वालों भी नहीं कुछ बोले जी। हाँ। किराया है, कभी 10 दिन आगे दे देते थे, किसी दिन 10 दिन पीछे दे देते थे। कभी बस। पूछा था कि शाहबाद डेयरी क्यों छोड़ के आए? ये हम नहीं पूछा था साहब। ये नहीं पूछा था। नहीं जी। और परिवार में कौन कौन था? 3 बहनें थी, उसके माँ बाप था, साहिल था। बाकी परिवार के लोग कब और कहाँ चले गए, कोई आइडिया? वो तो सरफराज पुलिस के साथ में चला गया। कल उसके 2 बहनें और उसकी माँ 12-1 बजे के करीब में यहाँ से चले गए जी। यहाँ से चले गए। हाँ जी। तो देखिए, इस वक्त पूरा परिवार चला गया। हालांकि जो रामफूल है उनका कहना है कि यहाँ पर तो कोई ऐसा बिहेवियर Himanshu, नहीं tell था us उसका। यहाँ about पर और भी लोग हैं आस पड़ोस this के। friendship between the two. Both of them were young, 16, 20. That's also a young man. Did they know each other prior? What are you hearing about that? Because you know there has to be. I'm trying to understand that what led to the killing. The girl must have tried to either distance herself. It must have. What happened that he went about killing her so brutally? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी मिली है, पुलिस जो पूछताछ की है उसके आधार पर, जहां पर ये पहले रहा करता था सरफराज, वहीं पर शाहबाद डेयरी में वहीं उस लड़की का भी घर था और ये एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे और इसके बाद इनकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन जानकारी ये मिली है कि अब लड़की साहिल से बातचीत नहीं करना चाहती थी, वो इससे अलग हो रही थी, इसको मना कर रही थी बातचीत के लिए और इसीलिए ये बुरी तरीके से उससे गुस्से में था। बताया जा रहा है कि लड़की अपने कुछ दिनों से अपने किसी दोस्त के घर रह रही थी और वहां से जब वो निकली तो ये पूरी प्लानिंग के साथ उस दिन निकला था और प्लानिंग जब इसकी ये थी, इसने अपने पास सबसे पहले तो चाकू रखा था और उसके बाद वो वहां पर वेट कर रहा था। सीसीटीवी एक और जो सामने आई उसमें दिखा है कि उसका एक और दोस्त है जो उसके साथ वहां पर साहिल के साथ उसने बातचीत की थी और फिर वो वहां से निकल गया था। तो उसमें क्लियर हो रहा है कि वो वहां पर वेट कर रहा है और जैसे ही वहां पर पीड़िता पहुंचती है, अचानक से उसने हाथ पकड़ा और देखिए बातचीत तो उसने नहीं कोई खास की, मुश्किल से कुछ सेकंड बातचीत होती है और उसके बाद उसने ताबड़तोड़ चाकू मारने शुरू कर दिए और तकरीबन शुरुआत के जो 8 से 10 वार के बाद पूरी तरीके से बेसुध हो गई थी, वो जमीन पे गिर गई थी और उसके बावजूद वो रुका नहीं, लगातार उसको मारता रहा। आसपास से लोग गुजर रहे थे, देखिए ऐसा नहीं कि कोई बहुत सुनसान इलाका रहा हो जहां पे कोई नहीं था, लगातार लोग वहां से गुजर रहे थे, लगातार। हिमांशु, आखिरी सवाल, इस बारे में आपको कुछ पता चला है कि एक शख्स, आप सही कह रहे हैं, हमने देखा कोई कोशिश करता है रोकने की, उसको भी रियलाइज होता है वो नहीं कर पाएगा अकेले, बाकी लोग खड़े रह जाते हैं। ये क्या रीजन है इसका? काफी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर 3 लोग 4 लोग भी मिलकर रोक पाते उस वक्त, तो ये क्यों हुआ कि वहां 6, 7, 10 लोग खड़े हैं, पास कर जा रहे हैं, पर कोई नहीं रुका, सामने एक लड़की को मार दिया जा रहा है उस गली में। देखिए, एक तो लोगों को कहीं ना कहीं डर होता है, दूसरा जिस तरीके से वो अग्रेशन में था, देखिए कितने गुस्से में वो नजर आ रहा है और लगातार जैसे एक पागलपन उसके ऊपर सवार था, तो शायद इस वजह से लोग घबरा गए और रुक गए और एक शख्स ने जब रोकने की कोशिश, जिस शख्स ने की, आप देखिए उसने जब उसका हाथ छुड़ा तो वो एक कदम के बाद वो तेजी से चलता हुआ गया, यानी उसके अंदर वो डर गया कि कहीं उसने चूंकि उसको रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर हमला न कर दे, यानी पूरी तरीके से उसके ऊपर पागलपन सवार था।
जिस तरीके से वो लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार कर रहा था, और यही वजह है कि शायद लोग दूर किए। लेकिन देखिए, जितनी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, अगर एक साथ वो लोग शोर भी मचाते या फिर कोई पुलिस को कॉल करने की भी उसमें से कोशिश करता कि पुलिस पुलिस that girl could have been saved at least, and I understand individual fear, but when there were 4 to 5 people, could they all not come together? Today that girl, 16-year-old Sakshi, could have been alive. Thank you so much, Himanshu Mishra, for the latest on that. Please keep tracking this case.